आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे थाईलैंड कंबोडिया युद्ध के बारे में। कुछ ताजा तरीन दृश्य आपको दिखाएंगे, कुछ अपडेट्स जो हमें मिल पाए हैं वो आपको बताएंगे। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 12 तारीख है, साल का आखिरी महीना, 12वीं तारीख, 12वां महीना, और साल 2025 खत्म होने के लिए कुछ दिन शेष हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ दृश्य क्या कुछ बीत रहा है। अटैक ड्रोन्स के कुछ दृश्य निकल कर आए थे, इनको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वे में दिखाऊंगा। ये एक थाईलैंड की सेना के द्वारा ये इस तरीके से अटैक ड्रोन्स छोड़े जा रहे थे जिनको कि पहचाना गया था। और इसके अतिरिक्त कुछ दृश्य, ये एक छोटा सा गांव है जहां पर युद्ध के लिए नहीं, मतलब कब्जे के लिए बहुत सारी क्लैशेस हुई थी, बहुत खूनी संघर्ष हुआ था। पहले थाईलैंड की सेना ने इसको कब्जा लिया था, उसके बाद कंबोडिया की सेना ने काउंटर अटैक्स किए और आजाद करवा लिया। लेकिन इस बीच में जो गांव का हाल हुआ ये देखने लायक है। जो घर हैं इनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्षति पहुंची है। और ये एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये हुआ है, ऐसे बहुत से गांव और कस्बे हैं। ये इम्प्रूव्ड आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जो कि थाईलैंड की सेना के द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं। ये अपने बेसिस से निकल रहे हैं और ये पहुंच रहे हैं फ्रंट लाइन की ओर। इनका नाम भी लिखा है, आप देख पाएंगे। मैं जूम इन करता हूँ। BTR-3E1 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल या फिर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर विथ एन अपग्रेडेड V150 आर्मर्ड कार मूविंग आउट ऑफ देयर बेस। हाँ, ये कुछ इम्प्रोवाइज्ड और अपग्रेडेड वर्जन्स हैं आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के, जो कि भेजे जा रहे हैं इनकी सेनाओं के द्वारा, थाईलैंड की सेना के द्वारा। दूसरी ओर ये दृश्य आप देखिए, ये कंबोडिया की सेना है जो कि रोड से ही मतलब रोड के किनारे इनका लगा एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का ट्रक, और सारी जो रॉकेट्स है ये एक एक करके शूट कर दी। ये आम नागरिक है जो कि वीडियो शूट कर रहे हैं। आप इनकी स्कूटर भी देख सकते हैं, ये देखिए स्पीडोमीटर भी आपने देखा होगा भी, ये स्पीडोमीटर भी दिख रहा है। और सामने भी कार रुकी है, एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से कुछ सामान ले जा रहा था, लेकिन वो भी रुके हैं। इस तरीके से दृश्य है। और कुछ देखते हैं, एक दो दृश्य और देखेंगे। ज्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा इस वीडियो को। एक सब्सक्राइबर ने हमारे एक सवाल जरूर पूछा था कि हमने यहाँ पर पेंट क्यों नहीं किए हैं। जिस प्रकार से हम यूक्रेन युद्ध में पेंट करते हैं, लाल रंग में, या यूक्रेन का रंग हो गया, रूस का रंग हो गया, इस तरीके से हम यहाँ पर पेंट क्यों नहीं किए हैं। इसका कारण यह है कि अभी हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी ये इतना स्पष्ट जानकारियां निकल कर नहीं आ पा रही हैं कि हम इसको पेंट कर पाए। और प्लस एक और कारण है कि अभी हम थोड़ा सा ऑब्जर्व हम करेंगे। अगर ये महसूस होता है कि एक लंबा चलने वाला युद्ध है तो फिर हम इसको पेंट करेंगे। और जिस तरीके से यूक्रेन युद्ध में आपको हर एक छोटे से छोटे इलाके के लिए पेंट्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग रंग में, अलग अलग सेनाओं को दर्शाते हुए, वैसे ही यहाँ पर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी इसके लिए कुछ दिन, कम से कम मान लीजिए हफ्ता 10 दिन इंतजार हमें करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम इस पर फैसला ले पाएंगे। और इसके अतिरिक्त एक और कारण है, इसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन हालांकि मैं मेहनत से नहीं डरता हूँ, मेहनत इसलिए लगेगी क्योंकि यहाँ पर एक पूरा फेक इंफॉर्मेशन का कैंपेन भी चल रहा है। दोनों देशों की जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, या ऐसे जितने भी करके जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ये सारी न्यूज फैलाई जा रही है, यहाँ पर बहुत सारा फेक न्यूज का भी एजेंडा चल रहा है। और ये दोनों ही देशों के द्वारा चल रहा है। ये अकेला थाईलैंड फेक न्यूज नहीं फैला रहा है, ना ही अकेला कंबोडिया फेक न्यूज फैला रहा है। ये दोनों ही देशों के द्वारा ये किया जा रहा है। ये दृश्य बहुत सारे आपने देखे, डिस्ट्रक्शन भी देखा, और टाइप 90 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम देखे, कंबोडिया फाइटिंग बैक। एक ये आप देखिए, ये फ्रंट लाइन से मैं आपको दिखाता हूँ कितना दूरी है इसकी, लगभग लगभग 50 किलोमीटर। हाँ, लगभग 50 किलोमीटर अंदर तक थाईलैंड की सेनाएं घुस चुकी हैं। लेकिन ये कोई वॉर ऑफ एट्रिशन अभी के लिए देखने को नहीं मिल रहा। मतलब ये कंटिन्यूअस फ्रंट लाइन नहीं है कि एक फिक्स्ड फ्रंट लाइन है। हो सकता है कि ये जो गांव मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर थाईलैंड की सेनाएं मौजूद हैं, और इसके ठीक थोड़ा सा हम अगर
पहले पहुंच जाएं यहाँ पर, मान लीजिए इस गांव में, इसके पहले ये वाला गांव, यहाँ पर कंबोडिया की सेना मौजूद है और यहाँ पर थाईलैंड की सेना मौजूद है, स्थितियां इस तरीके से हैं। इसी कारण से यहाँ पर इसको मैप कर पाना, इसको पेंट कर पाना अभी बहुत मुश्किल है। थोड़े दिन हमें इंतजार करना पड़ेगा। उस अगर थोड़े दिन ये युद्ध चलता रहता है, वॉर ऑफ एट्रिशन में चेंज हो जाता है, जैसे रूस और यूक्रेन में हो गया, तो फिर एक फिक्स्ड फ्रंट लाइन हमें देखने को मिलेगी। और जब हमें एक पक्की फ्रंट लाइन देखने को मिले, उसके बाद ही हम ये चीजें मैप कर सकते हैं, उसके बिना ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। द रॉयल थाई आर्मी, थाईलैंड की आर्मी ने रिस्पॉन्ड किया है, क्योंकि कंबोडिया ने क्लेम किए थे कि ये लोग आम नागरिकों के ऊपर बहुत से मिसाइल, बम, ड्रोन हमले कर रहे हैं, और इसी तरीके के इल्जाम लगाए थे कि बहुत सारे आम नागरिक मारे गए हैं, घायल हुए हैं। इन सबको झूठा बताया थाईलैंड की सेना ने। थाईलैंड की एयरफोर्स ने कहा था कि हम तैयार हैं कंबोडिया के और अंदर बमबारी करने के लिए। अभी तो ज्यादातर बॉर्डर के जो राज्य है यहाँ पर बमबारी हो रही है, लेकिन अगर थाईलैंड की सेना नहीं मानती है और अपने जो भारी हथियार उपयोग कर रही है, जैसे कि मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम और बहुत प्रकार के घातक हथियार उपयोग कर रही है, दोनों ही सेनाएं कर रही हैं, अकेले कंबोडिया नहीं कर रहा है। लेकिन थाईलैंड का कहना है कि अगर ऐसा चलता रहता है तो ये पूरे कंबोडिया पर ये एयर स्ट्राइक्स चालू कर देंगे, जिसमें कि कंबोडिया की राजधानी भी शामिल होगी। और सबसे जरूरी बात, प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड के, इन्होंने पार्लियामेंट को एक तरीके से मतलब बंद कर दिया है। इन्होंने 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दिए हैं। आप न्यूज देख ही सकते हैं। थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर अनुतिन, ये कुछ करके इनका नाम है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। इन्होंने हैज डिसॉल्व्ड पार्लियामेंट आफ्टर अ royal decree approving the motion was signed following a no confidence vote with elections are set to happen within 60 days. The caretaker government will not have the power to negotiate with Cambodia. कहने का मतलब कि ये जो केयरटेकर सरकार अभी 60 दिन के लिए देखने को मिलेगी थाईलैंड में, क्योंकि अब यहाँ पे सरकार स्थायी सरकार नहीं है, अब ये एक मात्र एक काम चलाऊ सरकार है, और इस काम चलाऊ सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि ये कंबोडिया के साथ वार्ता कर सके, बातचीत कर सके, ये अधिकार ही नहीं है। कहने का मतलब कि हो सकता है, मैं जो कह रहा हूँ वॉर ऑफ एट्रिशन, ये थोड़ा सा फ्रेम होते हुए हमें दिखेगा, लेकिन इसके लिए कुछ दिन लगेंगे, कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे। उसके बाद ही हम सोच सकते हैं इन दोनों देशों में जो फ्रंट लाइन है, इसको मैप करने का हम सोच सकते हैं। उसके पहले तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक गांव में थाईलैंड की सेना है, दूसरे गांव में कंबोडिया की सेना है। स्थिति बहुत अजीब है अभी के लिए, इसलिए मैं अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकालता हूं। अभी मैं आपको बस न्यूज दे रहा हूं, क्या अपडेट्स आ रही है। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने वही इल्जाम लगाया था थाईलैंड पर, आम नागरिकों पर बमबारी करने का। थाईलैंड मिलिट्री न्यूज इज स्प्रेडिंग फेक न्यूज। फेक न्यूज बहुत ज्यादा हो रही हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। दोनों ही देशों के द्वारा इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, वो या कहें जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, ये फेक न्यूज फैला रहे हैं। ये सिलसिला चलता ही रहता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।